हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीआरपीसी के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो थी उनमें क्या डिफरेंस है वो स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, इनमें क्या डिफरेंस है। तो फर्स्टली बेलेबल ऑफेंस इज़ रिगार्डेड एज लेस ग्रेव एंड लेस सीरियस। बेलेबल ऑफेंस जिनमें हमें बेल मिल जाती है ये लेस ग्रेव यानी लेस सीरियस होते हैं, और नॉन बेलेबल ऑफेंस ज़्यादा सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। एग्ज़ाम्पल मर्डर एट्सेट्रा, तो उनमें बेल ग्रांट नहीं होती। बेलेबल ऑफेंस सेकंड इज़ बेलेबल ऑफेंस इज़ क्लेम्ड एज मैटर ऑफ राइट। अगर बेलेबल ऑफेंस कोई किया है तो उसमें बेल एक मैटर ऑफ राइट बन जाता है। इसमें जो एक्यूज्ड पर्सन है वो क्लेम कर सकता है बेल के लिए, और अगर उसे नहीं पता कि वो क्लेम कर सकता है बेलेबल ऑफेंस में, उसको बेल मिलनी चाहिए, उसको नहीं मालूम, तो कोर्ट या पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो उसको इस बारे में इन्फॉर्म करे और फिर वो उसको बेल ग्रांट भी करे। नॉन बेलेबल ऑफेंस इज़ अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। नॉन बेलेबल ऑफेंस इज़ अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन यानी पावर ऑफ जज, पब्लिक ऑफिशियल और प्राइवेट पार्टी टू मेक डिसीजंस ऑन वेरियस मैटर्स बेस्ड ऑन हिज और हर ओपिनियन विद इन जनरल लीगल गाइडलाइंस। डिस्क्रिशन यानी जो जज है, पब्लिक ऑफिशियल है या कोई प्राइवेट पार्टी है, उनका खुद का डिसीज़न, उनकी ओपिनियन एज़ पर लीगल गाइडलाइंस जो होगा। उसके बाद है बेलेबल ऑफेंस। थर्ड पॉइंट, पनिशमेंट इज़ लेस सिवियर एज़ कंपेयर टू नॉन बेलेबल ऑफेंस। जो बेलेबल ऑफेंस की पनिशमेंट है वो लेस सिवियर होती है, वो इतनी हीनियस नहीं होती, इतनी ग्रेव नेचर की नहीं होती, लेस सीरियस होती है। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में पनिशमेंट होती है इज़ मोर सिवियर, ज़्यादा सीरियस नेचर की होती है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर इटसेल्फ कैन ग्रांट बेल। पुलिस ऑफिसर खुद बेल ग्रांट कर सकता है, बेल दे सकता है। वन नीड्स टू फॉलो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ। उसमें क्या होता है कि जो लॉ में प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करा गया उसको फॉलो करना होता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है कि वो बेल ग्रांट कर सके। कोई भी पर्सन जिसको बेल चाहिए उसको कोर्ट तक जाना पड़ता है और उस कोर्ट के पास जाएगा विच इज़ हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर पुलिस स्टेशन। उस पुलिस स्टेशन पर जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन यानी लिमिट है, जिस कोर्ट की लिमिट में वो पुलिस स्टेशन आता है उस ही कोर्ट में जाकर वो बेल ग्रांट करने के लिए अपील कर सकता है। और हियर कोर्ट विल डिसाइड वेदर टू कॉन्फर बेल और नॉट। यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन कि बेल ग्रांट करनी है या नहीं। उसके बाद सेकंड वन इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो बेसिक डिफरेंस इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस नेचर का ऑफेंस है, जो सीरियस होते हैं जैसे मर्डर एट्सेट्रा, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लेस सीरियस नेचर के होते हैं। तो इनमें कुछ पॉइंट्स गिवन है वो स्टडी कर लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो हमने डेफिनेशन स्टडी करी थी उसके अकॉर्डिंग पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी अरेस्ट कर सकती है। वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, सीरियस नेचर के होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इनमें वारंट की ज़रूरत होती है, कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत होती है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत होती है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, और बिना वारंट के वो अरेस्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट में है इज़ वन इन विच पुलिस इज़ ऑथराइज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ क्राइम एट इट्स ओन। इसमें पुलिस केस की, क्राइम की कॉग्निजेंस ले सकती है। कॉग्निजेंस यानी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, उसको केस को डिटेल में अच्छे से समझना। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रेफर्स टू ऑफेंसेस इन विच पुलिस हैज़ नो अथॉरिटी टू एप्रीहेंड अ पर्सन फॉर क्राइम ऑन इट्स ओन। इसमें पुलिस खुद जाकर किसी को पकड़ नहीं सकती, अथॉरिटी नहीं है पुलिस के पास। थर्ड पॉइंट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस पब्लिक रॉन्ग होता है।
अफेक्ट सोसाइटी एट लार्ज। इसमें प्राइवेट पर्सन तो हार्म होता ही है, प्लस सोसाइटी भी इंक्लूड होती है, वेरी सीरियस नेचर के होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस प्राइवेट रॉन्ग होता है, ये सिर्फ एक पार्टी, ओनली वन पार्टी जो इस केस में इन्वॉल्व होती है उसी को इफ़ेक्ट करती है। फोर्थ पॉइंट इज़ हीनियस ऑफेंस सीरियस नेचर, जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस हीनियस ऑफेंस होते हैं, सीरियस नेचर के होते हैं, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है लेस हीनियस होते हैं, लेस सीरियस, कम सीरियस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस फिफ्थ पॉइंट ये इंक्लूड करता है जैसे मर्डर, थेफ्ट, किडनैपिंग एटसेट्रा, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो इंक्लूड करता है फोर्जरी, चीटिंग, असॉल्ट, डेफामेशन एटसेट्रा। कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पटिशन फाइल करी जाती है वो एफआईआर एंड कंप्लेंट दोनों की हो सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सिर्फ कंप्लेंट करी जा सकती है। नेक्स्ट इज नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी राजीनामा, कॉम्प्रोमाइज़, जिसको पंजाबी या हिंदी में राजीनामा बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कंपाउंडेबल ऑफेंस में लेस सीरियस इन नेचर, जो जिनका राजीनामा हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है पार्टीज़ में, ऐसे जो ऑफेंस होते हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं और वो कम सीरियस होते हैं, लेस सीरियस इन नेचर। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, राजीनामा नहीं हो सकता, जिनमें वो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। जो सिविल केसेस होते हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं। अब कंपाउंडेबल ऑफेंस अफेक्ट प्राइवेट पर्सन्स। कंपाउंडेबल ऑफेंस जो होता है वो प्राइवेट पर्सन्स, जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, उन्हीं को अफेक्ट करता है, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस अफेक्ट प्राइवेट पार्टी एज वेल एज सोसाइटी, बोथ, दोनों को हार्म करता है, इफ़ेक्ट करता है, इवन प्राइवेट पार्टी और सोसाइटी को भी। कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है, इन इट इज़ पॉसिबल टू मेक अग्रीमेंट्स ऑन चार्जेस ड्रॉप्ड अगेंस्ट एक्यूज्ड एंड कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन पटिशनर एंड एक्यूज्ड। पटिशनर जिसने कंप्लेंट फाइल की है, पटिशन फाइल की है, और एक्यूज्ड पर्सन, इन दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है कंपाउंडेबल ऑफेंस में। और जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इन इट नो कॉम्प्रोमाइज़ इज़ अलाउड, कोई कॉम्प्रोमाइज़ अलाउड नहीं है। और जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं वो इतने सीरियस नेचर के होते हैं कि इवन कोर्ट डजंट हैव अथॉरिटी और पावर टू कंपाउंड सच ऑफेंसेस। ऐसे ऑफेंसेस का कॉम्प्रोमाइज़ इवन खुद कोर्ट भी नहीं करवा सकती, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी को भी साथ में हार्म करते हैं, बहुत सीरियस नेचर के होते हैं। तो इनमें कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल ही नहीं है, चाहे पार्टीज़ खुद करना चाहें तब भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल नहीं है। फुल ट्रायल हेल्ड विच एंड्स विद एक्विटल और कन्विक्शन ऑफ ऑफेंडर बेस्ड ऑन एविडेंस गिवन। जो भी एविडेंस मिलते हैं, सामने आते हैं, उनके बिहाफ पर या तो उसको सज़ा दी जाती है, कन्विक्शन होती है, या एक्विटल, उसको बरी कर दिया जाता है। ये ट्रायल का एंड रिज़ल्ट निकलता है इसमें। कंपाउंडेबल ऑफेंस दो तरह के होते हैं। पहला के कंपाउंडेबल यानी वो ऑफेंस जिनका कॉम्प्रोमाइज़ विद परमिशन ऑफ कोर्ट हो सकता है, और दूसरा विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और ये जो दीज ऑफेंसेस शुड बी कंपाउंडेड बिफोर ट्रायल बिगिंस। ये जो ऑफेंसेस होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ट्रायल शुरू होने से पहले इनको कंपाउंड करना ज़रूरी है। इनका राजीनामा ट्रायल शुरू होने से पहले होना चाहिए। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कैन नॉट बी कंपाउंडेड। इनका राजीनामा नहीं हो सकता, हम पहले भी बता चुके हैं। कैन ओनली बी क्वेश्ड, ये सिर्फ क्वेश करे जा सकते हैं। ये वीडियो लंबी जा रही है, तो हम आगे के जो डिफरेंस बिटवीन बाकी बचे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।